हेलो गाइस, मैं राजन आज आपके साथ में अपनी लाइफ का बहुत पुराना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा हंसी मजाक से भरा हुआ है। बात है 2013 के आसपास की, जब मैंने ना पहली बार में एक कॉल सेंटर ज्वाइन करा था। बीपीओ जॉब्स बोलते हैं, उसमें कोई टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी थी जहाँ पर कॉलिंग्स होती थी। तो मैं नया नया था, काफ़ी टाइम जॉब नहीं की थी मैंने। उससे पहले मेरा किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस था। तो वहाँ आने के बाद में मैं प्रमोट हुआ था, सीनियर हेल्प डेस्क होती है। तो वहाँ पे एक मेरे साथ बहुत अच्छा किस्सा हुआ था। एक कॉलर था जिसके मेरे पास कॉल को ट्रांसफ़र किया था मेरे जूनियर की तरफ। उसका जो कंसर्न था वो उसके अमाउंट का रिलेटेड था। आपको भी याद होगा, जो लोग बहुत में से फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस ले रहे हैं, तो पहले क्या होता था, वैस सर्विसेज लग जाती थी, वैल्यू एडिड सर्विस, जिसमें ना डिडक्शन हो जाते थे अमाउंट के। तो उसी के रिलेटेड मैं कॉल्स को हैंडल करता। तो जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड कस्टमर होते थे उनको मैं हैंडल करता था। तो यही कुछ उस समय मेरी नाइट की शिफ्ट हुआ करती थी। तो एक कॉलर मेरे पास ट्रांसफ़र हुए थे, मुझे ज़्यादा उनकी डिटेल्स याद नहीं है, बट ना उनके साथ में काफ़ी बार हो चुका था, उनका अमाउंट बार बार डिडक्ट हो चुका था। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो मैं उनको हैंडल करने का ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने जो उनका वे था डिलीवर करने का, जो उनका वे था उस अपने कंसर्न को मुझे जिस तरह से वो बता रहे थे और इस तरह से हमारी कन्वर्सेशन हुई, तो आज भी जब कभी मैं खाली बैठा हूँ उस कन्वर्सेशन को याद कर लेता हूँ तो मेरा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो किस्सा ये है कि उनका अमाउंट बार बार डिडक्ट हो रहा था। तो मैं उनको यही समझा रहा था, सर कि आपने कोई वैल्यू एडिड सर्विसेज के लिए अप्लाई कर दिया होगा जिस वजह से आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो ये उनके साथ 2-3 बार हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपको कुछ ऐसे समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। मैंने कि जी सर बिल्कुल बताइएगा। तो हमारी ऐसे ही कन्वर्सेशन हो रही। तो उन्होंने बोला कि बेटा सपोज करिए आपका एक बेटा है। मैंने उनको डिनाई किया क्योंकि हम ना एक रिकॉर्डेड कॉल पर ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि सर माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस तरह की कोई भी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सपोज़ करो कि आपका कोई बेटा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स ठीक है, यस सर या नो सर में कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि सपोज़ करो आपका एक बेटा है और आपने उसको 10 रुपये दिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि आपने 10 रुपये दिए और उसको बोला कि मार्केट से आके कुछ ले आओ जाके। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि मार्केट में जाने के बाद में उसने क्या करा, 10 रुपये गिरा दिए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर वो बेटा वापस आया, मैंने उसको फिर 10 रुपये दिए। मैंने कही जाओ बेटा फिर से कुछ सामान मंगाया और ले आओ जाके। वो बेटा मार्केट गया, तो उसने फिर वो 10 रुपये गिरा दिए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसने बोला कि मैंने अपने बेटे को फिर 10 रुपये दिए, बोला कि जाके कुछ ले आओ जाकर, उसने फिर रुपए गिरा दिए। तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पर जो मेरा रिप्लाई था, हालांकि ऐसा रिप्लाई नहीं कर सकते और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि किसी कस्टमर को बोलना चाहिए, बट उस समय जो मेरा रिप्लाई हुआ था, तो मैंने बोला कि सर अगर आपको पता है कि आपका बेटा बार बार पैसे गिरा रहा है तो आप फिर खुद ही जाके मार्केट में शॉपिंग कर लो, तो अच्छा यही रहेगा ना। तो मैंने ये उनको बोल दिया था। तो टाइम के बाद में मैंने उनको कन्विंस कर लिया था और वो काफ़ी हैप्पीली उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। बट तो गाइस, यही मेरे लाइफ का ऐसा किस्सा था जो मैं ना कभी भी ज़्यादा सा अपसेट हो जाता हूँ या फिर मुझे लगता है कि अब माइंड थोड़ा ठीक नहीं, तो मैं इसको याद कर लेता हूँ तो काफ़ी फ्रेश फील करता हूँ। आई होप कि आपको मेरे लाइफ का ये किस्सा पसंद आया होगा। ऐसे ही और अनसुने किस्से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, मोटिवेशन और इंक्रीज होगा और इस तरह के किस्से आपके साथ मैं हैप्पीली शेयर कर पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।